जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। मकर संक्रांति आ रही है तो आज मैं बना रही हूँ जयपुर की बहुत ही फेमस गजक। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही गैस जलाना पड़ेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस को ऑन करके इस पर एक पैन रखा है और इसमें डालेंगे हम 1 कप तिल। आप किसी भी कप को मेजरमेंट के लिए फिक्स कर लें, उसी से आप तिल लें और उसी से सारा मेजरमेंट करें। जो हमने तिल लिए हैं ये सफ़ेद वाले तिल हैं, इसमें काले तिल यूज़ नहीं करें और मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें तिल को भूनना होगा। तिल को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 से भी कम मिनट में ये फटाफट से भून जाते हैं। जल्दी से इनमें चटकने की आवाज़ आने लगती है, लेकिन इन्हें लगातार चलाते हुए ही भुनें, वरना बिना चलाए यदि आप इन्हें भुनेंगे तो ये नीचे से जलने लगेंगे और फिर तिल में कड़वा सा टेस्ट आएगा। इसलिए लगातार चलाते हुए इसे 1 से 1.5 मिनट तक भून ले। 1 से 1.5 मिनट में ही ये अच्छे से चटकने लगेंगे। थोड़ी ही देर के बाद में तिल चटकने लगे हैं, यानी पॉप होने लगे हैं। आपको उसी समय आवाज़ भी सुनाई दे जाएगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के से भी हो गए हैं। तो बस इसी टाइम पर हम कर देंगे गैस को ऑफ और फटाफट से इन तिल को निकाल लेते हैं एक प्लेट में, क्योंकि पैन में ही रहने देंगे तो ये जल जाएंगे। तो इन्हें हमें एक प्लेट में निकाल लेना है और अब इन्हें इसी प्लेट में पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर में ही तिल बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। हाथ से टच करके देख ले, बिल्कुल भी तिल गर्म नहीं होने चाहिए। जब तिल पूरी तरह से ठंडे हो जाए उसके बाद ही हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। तो सारे तिल को ही हमने एक साथ जार में डाल दिया है। अब हम जार की लीड लगा देते हैं और इन्हें ग्राइंड करना होगा। तो मिक्सी में हम इन्हें पल्स मोड पर चलाकर ही ग्राइंड करेंगे, यानी बंद चालू कर कर ही इसे ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो तिल को हमने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा सा है यह पाउडर। यदि हम गर्म तिल को ग्राइंड करते तो इसमें इसका पाउडर फाइन बन जाता या फिर तिल में से ऑयल भी निकल सकता था। अब इसमें डालेंगे हम गुड़। तो जितना हमने तिल लिया है उतना ही हमें गुड़ लेना होगा, लेकिन मेरा गुड़ पाउडर फॉर्म वाला है, यह मार्केट से ही पाउडर वाला ही मिला है। तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना होता है, इसलिए मैंने इसे तिल से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। लेकिन आपके पास यदि ढली वाला गुड़ हो तो उसे आप तिल के बराबर ही लें और गुड़ को पहले चाकू की मदद से क्रश कर ले, बिल्कुल बारीक कर ले, उसके बाद ही तिल में डालें। क्योंकि फिर से वही कारण है कि यदि आप गुड़ बड़ा लेंगे और तिल में डाल करके पीसेंगे तो गुड़ को पीसने में समय लगेगा और तिल का बिल्कुल फाइन पाउडर हो जाएगा। लेकिन आज इस गजक में हमें बिल्कुल दरदरा सा पाउडर चाहिए। तो गुड़ और तिल को हमने फिर से पल्स मोड पर ही चला करके मिक्स कर लिया है। अच्छे से यह मिक्स हो जाता है। एक बार फिर से हम चम्मच को जार में चला देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि गुड़ ऊपर रह जाता है और नीचे का तिल मिक्स नहीं हो पाता है। तो एक बार चम्मच से चला करके फिर से इसे हम पल्स मोड पर चलाएंगे। मिक्सी को बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाना है, सिर्फ चालू बंद करके 2-3 बार ही इसे घुमा दे। अब आप देख सकते हैं तिल और गुड़ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, फिर भी हमारा पाउडर अभी भी दरदरा है, क्योंकि हमने इसे चालू बंद करके ही चलाया है। तो चलिए अब गैस को ऑन करके फिर से हम पैन रखते हैं और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। वैसे तो बिना घी के भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि तिल में अपना ही ऑयल होता है, लेकिन घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छी सी शाइन आती है। जयपुर में भी डाला जाता है, इसलिए मैंने भी डाला है। अब जो हमने पाउडर मिक्स बनाया है उसे इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला लेते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर गर्म नहीं करना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही गर्म करना है। 1 से 1.5 मिनट गर्म करने के बाद ही इसमें जो गुड़ है वह मेल्ट होने लगता है और मेल्ट होकर के यह सारा मिक्सचर इकट्ठा होने लगता है। इसलिए इसे हमें सिर्फ 1.5 मिनट तक ही पकाना है, जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। इसीलिए इस गजक को बनाने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही गैस जलाना होता है, क्योंकि 1.5 मिनट में तिल भुन जाते हैं और 1.5 मिनट में इधर गुड़ भी मेल्ट हो जाता है। इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बीच बीच में इस मिक्सचर को भी चलाते रहे ताकि यह जले नहीं। और इसी बीच हम एक प्लेट को कर लेते हैं ऑयल से ग्रीस।
एक कटोरी के निचले हिस्से को भी हम ऑयल से ग्रीस करेंगे, इसलिए प्लेट में इस ऑयल डाल करके कटोरी को ही हमने घुमा दिया है। तो कटोरी का निचला हिस्सा भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुड़ भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा समय इसे नहीं लगा है। जैसे ही मिक्सचर गर्म हुआ और उधर हम प्लेट को ग्रीस करने लगे और यहाँ गुड़ मेल्ट हो गया है। लेकिन ध्यान रहे कि आप मिक्सचर को भी चलाते रहें। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मिक्सचर इकट्ठा होने लगा है। इससे ज़्यादा अब इसे नहीं पकाना है, तो गैस को कर देते हैं ऑफ और इस मिक्सचर को निकाल लेते हैं ऑयल से ग्रीस की हुई प्लेट में और फटाफट से इसे अब हम फैला देते हैं। आपको यदि चौकोर पीस करने हो तो आप इसे रेक्टेंगुलर शेप में भी फैला सकते हैं, लेकिन आज मैं इसके राउंड पीस करूंगी, इसलिए इसे मैं राउंड शेप में ही फैला रही हूँ। जो कटोरी को हमने निचले हिस्से से ग्रीस किया था उससे हम इसे दबाते हुए सेट कर देंगे। अब हम इसमें कट लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं इसे राउंड शेप में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक ढक्कन ले लिया है और इसी से इसमें शेप बना दूंगी। पहले शेप ही बना रही हूँ क्योंकि आप आगे देखिएगा। अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ बादाम से। तो बादाम को मैंने बीच में से काट लिया था और इस प्रकार से बड़े बड़े बादाम ही मैं इस पर लगा रही हूँ। इसीलिए मैंने शेप बनाए हैं ताकि जो राउंड रहे उसके बीच में मैं बादाम लगा सकूँ। सिर्फ 5 मिनट इसे हमें सेट होने के लिए रख देना होगा। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखें फ्रेंड्स, क्योंकि 5 मिनट में ही यह सेट होने लगती है। ज़्यादा रख देंगे तो आपको इसके पीस निकालने में दिक्कत होगी। यह अच्छे से सेट हो चुकी है, तो फिर से हम वही ढक्कन लेंगे और जहाँ हमने शेप बनाए थे उस पर थोड़ा सा दबाव लगाएंगे। मिक्सचर राउंड होकर के ढक्कन में आ जाएगा। अब इस ढक्कन को हम साइड से हल्का हल्का सा दबा देंगे, तो आसानी से यह मिठाई हमारे हाथ पर निकल चुकी है। तो इसे रख देते हैं हम प्लेट में और फिर से एक बार और मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। उसी ढक्कन को जो हमने शेप बनाया था उसके ऊपर रख करके हम गोल घुमाएंगे दबाव देते हुए। मिक्सचर ढक्कन में आ जाएगा। साइड से ढक्कन को हल्का हल्का सा दबा लेना है और मिठाई आसानी से बाहर आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप रेक्टेंगुलर शेप में भी इन्हें काट सकते हैं या फिर डायमंड शेप में भी। मैंने इसी प्रकार से सारी मिठाइयाँ यानी कि गजक निकाल ली है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जयपुर की फेमस वाली गजक बनकर के तैयार है। आपने देखा, इसके लिए सिर्फ हमें 3 मिनट ही गैस जलाना पड़ा है। और फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट सेम है, इसका मतलब यह नहीं कि सारी गजक सेम ही टेस्ट की लगती है। कहते हैं ना कि सभी के हाथ का खाना अलग अलग टेस्ट का होता है, क्योंकि जब रेसिपी ही अलग होगी तो टेस्ट भी अलग ही आएगा। इसको बनाने की रेसिपी बाकी गजक से बिल्कुल अलग है, तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग ही आता है। काफ़ी टेस्टी यह लगती है, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें।